माता ने जी ने जब इनका अखंड रूप देखा प्रभु का तो डर गई थी, भयभीत हो गई थी और डर के मारे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो जब उनका अखंड रूप देखा तो उसमें अनगिनत चंद्रमा, सूर्य, शिव, ब्रह्मा जी, बहुत तरह से नदियां, पर्वत, समुद्र, वन, काल, कर्म, ज्ञान और विश्वास देखा। और वह पदार्थ देखा माता जी ने जिसको कभी कानों से भी नहीं सुना था। आश्चर्य की बात। माया, बलवती माया जो है ना, बलवती माया खड़ी थी प्रभु के सामने, हाथ जोड़ के भयभीत होकर खड़ी थी और उस जीव को देखा जिसको कि वह माया नचाती है और उस भक्ति को भी देखा जिससे माया दूर भागती है। तो जब माता जी ने ये सब देखा अखंड रूप में भगवान के, तो एकदम से भयभीत तो थी ही, उनके मन में बड़ा आश्चर्य वचरत टाइप लगा। आंखों से आंसू बह रहे थे, मुख से वचन नहीं निकाल पा रही थी। तो आंख मूंद के प्रभु के सामने जो है ऐसे खड़ी हो गई कि कुछ उनका पता ही नहीं था किस उसमें है। तो प्रभु जी जब उनको देखे इतना अचरज में माता को, तो तुरंत वो रूप अखंड वाला छोड़ के और बाल रूप में आ गए। बाल रूप में आ गए तो माता जी को बहुत प्रकार से समझाया, बहुत प्रकार की कथाएं कही और उनसे ये भी कहा कि हे माता, इस बात को कहीं और जाके मत कहना, किसी से मत कहना ये बात। उसके बाद प्रभु श्री राम ने बहुत सी बाल लीलाएं की। थोड़ा सा बड़े हुए तो अपने कुटुंबियों को भी सुख देने लगे और बाल सखाओं के साथ खेलते ही थे उन्हीं गलियों में। तो उसके बाद में जब थोड़ा सा बड़े हुए तो गुरु और माता पिता सब मिल के इनका चूड़ाकरण संस्कार करा दिए। और बाल रूप में तो थे ही, चंचल थे ही, इतने चंचल थे कि जिसका कि वर्णन भी नहीं किया जा सकता। एक बार की बात है, ऐसे बाहर खेल रहे थे, राजा उनको गए बुलाने भोजन करने के लिए। तो अपने बाल सखाओं को छोड़ के वो आ नहीं रहे थे तो चले आए। उसके बाद माता जी गई। जब माता जी बुलाने गई तो ठुमुक ठुमुक के भाग जाते। इसका जो है वेद लोग जो है गुणगान किया करते हैं। माँ सरस्वती और शेष जी भी इसका गुणगान करते हैं। उसके बाद प्रभु को किसी तरह पकड़ के लाई तो पूरे शरीर में मिट्टी लपेटे थे। राजा ने हंस के उनको अपने गोद में बैठा लिया, भोजन कराए। भोजन कर ही रहे थे कि भात और दही मुंह में लपेटे हुए, चंचल स्वभाव था, फिर भाग जाते थे। मतलब बहुत ही चंचल। और ऐसे चंचल प्रभु को की शरण में अगर कोई न जाए, उससे विरक्त रहे, तो उससे ज्यादा भाग्यहीन कोई नहीं होगा। उससे विरक्त नहीं होना चाहिए, इसको सुनना चाहिए।
इसके बाद प्रभु जब कुमार अवस्था में आए, तो कुमार अवस्था में जब आए तो उनका गुरु और माता पिता सब मिल के उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। और वो जो है गुरु के यहाँ पढ़ने गए। गुरु के यहाँ पढ़ने गए तो अब प्रभु हैं, उनको सारी विद्याएं बहुत जल्दी आ गई, निपुण हो गए। चारों वेद जो है प्रभु पढ़े थे। और ये आश्चर्य की बात है, चारों भाई जिधर निकलते थे उधर देखने लायक उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। क्या कहना। और राजाओं की ही लीला किया करते थे वो, जैसे राजा लोग करते हैं ना, वही लीला किया करते थे। और धनुष बाण जब लेके निकलते थे ना, चलते थे, तो उसकी शोभा ही अलग थी। उसकी शोभा बिल्कुल अलग थी। और जिस कोसलपुरी अवधपुरी कोसलपुरी में जहाँ खेलते थे, जिन गलियों में खेलते थे, वहाँ के बालक हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे माताएं हों, चाहे प्रौढ़ हो, कोई भी हो, वो उनको देख के ठिठक जाता था, प्रेम मग्न हो जाता था, देखते ही रह जाता था। क्योंकि प्रभु उन लोगों के प्राणों से ज्यादा प्यारे थे। कि श्री रामचंद्र जी अपने इष्ट मित्रों और भाइयों के साथ वन में जाया करते थे और अपनी पवित्रता बना के सुंदर सुंदर मृग का शिकार करते थे और वो ले आके राजा को दिखाते थे। और जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मरता था ना, वो शरीर छोड़ के बाकी देव लोक में पहुंच जाता था। भाइयों के साथ भोजन करते थे, माता पिता की आज्ञा मानते थे, रोज सवेरे उठ करके गुरु माता पिता को सर नवा के उनको जो है प्रणाम करते थे, सर नवा के। और वेद मन लगा के सुना करते थे। जब सुन लेते थे तो अपने चारों भाइयों को बैठा के, सबको बैठा के और बहुत ढंग से उनको समझाया करते थे। और उनके पूर्वासी या मित्रगण या किसी को जैसी जरूरत होती थी उसी हिसाब से लीला किया करते थे। प्रभु श्री राम जो है उसी की तरह लीला किया करते थे। यह सब चरित्र देख के राजा का मन अंदर से हर्षित हो जाता था। और मन में सोचते थे कि जो अजन्मा है, निर्गुण है, रूप रहित है, नाम रहित है, वो प्रभु मेरे घर में जन्म लेके इस तरह से कार्य कर रहे हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। राजा जो है अपने आप को बड़ा हर्षित महसूस करते थे। ये कथा तो हमने आपको गा के कही सुना दी। इसके आगे की कथा जो है उसको मन लगा के सुनिए। वो कथा ऐसे है कि गाधी पुत्र विश्वामित्र जी थे, जो कि वन में आश्रम, पवित्र आश्रम बना के अपने पूजा पाठ, यज्ञ, तपस्या जो भी है अपना उसमें किया करते थे। और वो राक्षसों से बहुत परेशान रहते थे। राक्षस लोग उनका बड़ा
नुकसान करते थे, बड़ा उपद्रव करते थे। जब भी पूजा पाठ या हवन ववन करते थे तो उसमें राक्षस लोग आके उनका खंडित कर देते थे, खराब कर देते थे। तो उनके मन में ये चल रहा था कि अगर प्रभु कहीं से मिल जाए, आ जाए, तो इनको सबको मार देंगे तो हमारा कम से कम जो पूजा पाठ है या यज्ञ है ये सब ठीक ठाक हो। और उनको किन्हीं कारणों से पता चला कि प्रभु पृथ्वी पर अवतार ले भी चुके हैं और राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिए हैं। तो उनके मन में आया कि चल के अपने नयनों से इच्छा भर देख सकूं, दर्शन कर सकूं उनका, और राजा से निवेदन करके उनको अपने साथ ले आऊं। ऐसा करने में देर भी नहीं लगी उनको, तुरंत वो चल दिए। वहाँ से चल दिए तो रास्ते में आए तो पावन सरजू नदी पड़ी। उनके निर्मल जल में स्नान किए। निर्मल जल में स्नान करने के बाद में राजा के राजद्वार पे आके पहुंच गए। तो जो दरबारी लोग थे जो खड़े थे बाहर, वो जाके अंदर सूचना दिए कि विश्वामित्र मुनि आए हैं। राजा को जब खबर मिली तो ब्राह्मणों के साथ में लेके आए, दौड़े दौड़े आए, इनको आदर से लेके अंदर गए और अपने आसन पे बैठा दिए और उनका बाकायदे चरण धोए, पूजा पाठ उनकी की और सुंदर सुंदर उनको भोजन कराए। भोजन कराने के बाद में अपने चारों पुत्रों को बुला के प्रणाम कराए। तो विश्वामित्र जी सब चारों पुत्रों को देखे तो बड़े हर्षित हुए, और जब रामचंद्र जी को देखे तो एकदम ऐसा हो गया था जैसे कि एकदम टक निहार रहे हैं उन्हीं को, भूल गए कि हम हैं कहाँ। एक टक बिल्कुल रामचंद्र जी को ऐसे निहार रहे हैं, अपने आप को ही भूल गए कि हम कहाँ हैं। फिर राजा ने कहा कि हे मुनि, बहुत दिन हो गए, आपने कभी दर्शन नहीं दिया, आज क्या कारण है कि आप दरबार में पधारे हैं? उसको कारण को बताइए, मैं उसको करने में देर नहीं लगाऊंगा, मैं तुरंत उस कार्य को पूरा करूंगा। जब मुनि ने राजा की इस तरह से बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हे राजन, हमारा और क्या काम हो सकता है? हम जहाँ पूजा पाठ करते हैं, जहाँ हमारा आश्रम है, वहाँ बहुत से राक्षस हैं। वो हमारे पूजा पाठ में भंग करते हैं, खराब कर देते हैं। तो इसलिए मैं आया हूँ आपके पास कि आप जो है हमको इन दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को हमको दे दो, तो हम इनको ले जाएं, ये उन राक्षसों को मार देंगे, हमारा अपना ठीक से अपना पूजा पाठ होने लगेगा, और इस मोह माया को छोड़ दीजिए, इनको दीजिए, इससे आपका भी ठीक रहेगा और इनका भी कल्याण होगा। ऐसा उन्होंने राजा से कहा। इन चौपाइयों का अर्थ तो यहीं तक संभव हो पा रहा है। इसके आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा, फिर बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।